कृष्ण भगवान ने इसी विभूति योग की 20तम श्लोक में ये रचना का आदि अंत और मध्य कहते हैं। आज वो हर वस्तु का आदि अंत और बीच भी है, मध्यम भाव भी है। ये रचना का और हर एक रचना हुआ जो वस्तु है उसका भी। जैसे स्वर्ण को लेते हैं, उसकी स्वर्ण होना और उससे कुछ अलंकार बनना, और उस अलंकार को जब हम बदलने की कोशिश करते हैं उसमें भी वही स्वर्ण रहता है। जितना भी बदलाव कोई भी चीजों में हम करते हैं, कोई भी रूप नक्शा बदलते हैं, वो उसका जो मौलिक तत्व वही रहता है। तो ये तत्व जिससे हर चीज बना है वो ईश्वर है। कहाँ जाए अब? कुछ भी देखे ईश्वर है, कुछ भी सोचे ईश्वर है, कुछ भी महसूस किए करे वो भी ईश्वर है। अब कहाँ जाए? और इतने ईश्वर होने की बावजूद हम ईश्वर को ढूंढते हैं। कस्तूरी मृग होने की बावजूद हम सुगंध को बाहर ढूंढते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना। कैसे कोई अपने पूरी जीवन में बिना ईश्वर दर्शन के महसूस किए जा सकता है? कोई नहीं जा सकता है। अगर जाते हैं, ये आश्चर्य की बात। मनुष्य जीवन में उतरे और बिना ईश्वर दर्शन करे चले, हो ही नहीं सकता। तो आज देखिए, वो जितने वस्तु है उसके आधार में, उसके बीच में, उसके अंत की हर कहानी में वो वस्तु की तत्व, ये तत्व ईश्वर। ज्ञान विद्या, विद्या मतलब विज्ञान, जितने सारे विज्ञान है उसमें वो ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या इसलिए है, आत्मविद्या इसीलिए है क्योंकि इससे परे और कुछ नहीं हो सकता। जो अपने स्वभाव को, रिस्पॉन्स को, अपने आप को और अपने सोचने की तरीका को वो जानते हैं। जैसे आप मुझे कोई भी अवस्था में डालिए, मैं जानती हूं मैं क्या कर सकती हूँ। जो अपने आप को पूरी तरह समर्पित है, अपने आप को और सच्चाई से अपने आप को परखता है, वो जानता है। जो अपने आप को जानने वाला, वो इतना साझा, इतना सीधा होता है कि जो बिल्कुल जो जल होता है ना, जिसमें सब दिखाई देता है, तो उसमें ईश्वर दिखते हैं। जो अपने आप को जानता है वो जल जैसा ऐसा शुद्ध बन जाता है कि उसके नीचे से सब कुछ दिखाई देता है। सीधा साधा लोग ईश्वर की रूप होते हैं। और सीधा साधा लोग कौन होते हैं? जो अपने आप को जानते हैं। और क्या जानते हैं अपने बारे में? कि वो ईश्वर ही है। वो मानते भी हैं।
और अपने ये पद का और अपने ये एहसास का, अनुभूति का वो सही इस्तेमाल करते हैं। ईश्वर सब समय सही करते हैं। जैसे गलत हो ही नहीं सकता है ईश्वर से। ईश्वर और आत्मभाव में रहने वाले उसके उसके जीवन में वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। आप देखिए, एक दिन ईश्वर बन जाइए और देखिए आपको कैसा लगता है। एक दिन चीफ मिनिस्टर बनने से कैसा लगता है, एक दिन ईश्वर बनने से कैसा लगता है। एक मुहूर्त ईश्वर बन जाइए, उनका तेज जैसा तेजोमय दीप्तिमय स्वरूप, हसमुखता, वीर्य, धैर्य, ये सब जो एक दिन, एक पल के लिए ईश्वर बन जाइए, आदत पड़ जाएगी ईश्वर बनने की। ये आत्मविद्या से आप ईश्वर बनते हो। कोई भी विद्या से आप क्या बनोगे? आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर। और आत्मविद्या से आप ईश्वर बनते हो। आपकी मर्जी, प्रोफेशन क्या लेना। और जितने तर्क है, वाद विवाद है, और वो तर्क को अंत करने वाला वो कारण में ही। आप देखिए, कोई भी तर्क जब अंत होता है किस कारण की वजह से, वो कारण मैं हूं। और सबसे बड़ा कारण तर्क बंद करने के लिए सच्चाई, सत्य ही तर्क को बंद कर सकता है। वो सत्य, ये जो सत्य में तर्क नहीं होता है, मैं वो सत्य हूं, वही कारण हूं। तो तर्क कीजिए ताकि तर्क ना हो। तर्क को जो बढ़ावा देते हैं वो असत्य को पालते हैं। जब तक तर्क बंद नहीं होता है आपके जीवन में, आपके मन में, आपके सोच में, तब आप सिर्फ असत्य को अपने जीवन में पालते हो। तो सत्य तक पहुंचने के लिए आत्मविद्या चाहिए। और तर्क को कारण मिलने के लिए, उस कारण के लिए आपको सही सोच चाहिए। क्या इतना चले? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जैसा आपने अभी बताया, बोलिए प्रवीण अंकल। हाँ, जैसा अभी बताया इन्होंने, ऐसा हमने कई बार सोचा है, कई 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 दिन ऐसा सोचते हैं, लेकिन कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा आ जाता है बीच में, तो उस पे हम हट जाते हैं। हमने कई बार देखा, हम सारा दिन सोचते हैं कि नहीं, हम आत्मा है, हम ईश्वर है, हम हमारा अच्छा ही एटीट्यूड रहे सारा दिन, तो बहुत अच्छा चलता भी है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी चीज आ जाती है जो बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। कोई भी इंसिडेंट। हाँ। ये परेशानी का हमारे ऊपर असर इसलिए पड़ता है कि हमारे पास, हम अपने आप को वस्तु में देखते हैं। हमारी रचना किया हुआ घर, सम्मान
और पैसा और आपकी जो जो अंत तक जो हमारा भय रहता है मृत्यु के लिए, जरा के लिए, उसके लिए हमारे मन में इतने सारे परेशानी। आप देखोगे कि आपका घर आपके नाम से बनाया हुआ, जो आप, मुझे ये पता नहीं चलता है कि इतना सा जमीन के लिए, इतना सा खोली के लिए, जिसका भी जितना खोली है, क्या है, एक छोटा सा एक, जैसे चूहे रहते हैं होल्स में, वी हैव आल्सो होल्स, वी हैव मेड होल्स टू लिव, इट्स ओके। लेकिन उसका कशिश हम पर इतना होता है कि हम मर मिट जाते हैं उसके लिए। ये कैसा संयोग है हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन सब अपने जगह, अपने सम्मान, अपने जीवन, उसके लिए मर मिट जाते हमारे हमारे साथ ऐसा मटेरियल के लिए नहीं होता है कि किसी चीज के लिए या कुछ भी। किसी किसी के शब्द जो है ना, वो कभी कभी परेशान कर देते हैं कि हम जानते हैं कि वो ठीक नहीं कह रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है, और कोई ऐसी हैं। बात नहीं नहीं है। नहीं, पर आप हमको कभी मत सोचिएगा कि आपको जो अच्छा ना लगे वो ठीक नहीं कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। आपको सुनना है, सब ठीक सही कह रहे हैं, ठीक है। सब अपने हिसाब से, सब हम पर जो कहते हैं सब सही कह रहे हैं, और हमें हम्म, सुनना ही, यही आत्मविद्या है। ठीक किसको बात। अगर कुछ लगता है, हमें कह देते हैं, तो हमें तो सुनना है, और उसे गौर से सुनना है, और बड़े आंखों से आंखें डाल के सुनना है, और उनकी पीड़ा को समझना है, कितने कितने कष्ट करके हमें बोल रहे हैं, इतना सोच कर बोल रहे हैं। उसको सहना है, सहना तो नहीं है, सुनना है। जब आप सुनोगे और आप देखोगे कि ईश्वर क्या क्या सुनते हैं, आप सुनोगे तो सुनना ईश्वर सुनना सुनना है, बोलना नहीं है, ऐसा आप आप कह रहे हो। सुनोगे जैसे ईश्वर सुनते हैं, आप सुनोगे तो ईश्वर बनोगे। सुनिए, सब सही बोल रहे हैं, सब सही बोल रहे हैं। ठीक, ठीक है, Thank थैंक यू। you. Thank you, Mama. Thank you. हरिओम प्रभु जी, हरिओम सत्यम, हरिओम। हाँ हाँ हरिओम प्रभु जी।